हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। यह ट्रिपल सी की आज हमारी 16 क्लास है, जो कि ये आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम या अन्य कंप्यूटर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। ट्रिपल सी के लिए पार्टिकुलर ये बनाया ही जा रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, कुछ बच्चे ट्रिपल सी के बारे में नहीं जानते हैं, उसको करने से क्या हो सकता है, उनके लिए क्या बेनिफिट है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, यह सारे प्रश्न सिर्फ आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम नहीं बल्कि बीसीसी, ईसीसी, सीसी प्लस बैंक एग्ज़ाम, आईबीपीएस, पीओ, आईबीपीएस, क्लर्क, रेलवे, आरआरबी और एसएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। अन्य भी कई और ऐसे एग्ज़ाम आते हैं जिसको आप ट्रिपल सी पास करने के बाद फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सेशन को आप ज़रूर देखा करिए। मेरे जितने भी क्लासेस हैं मैं सारे प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, 1 बाय 1 करके जाके आप देख लीजिए। 100% आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास के ये देखिए, आज का ये जो क्लास है ये मैराथन क्लास है। इसके पहले मैंने एक मैराथन क्लास डाला हूँ जो कि 1 घंटे का है। अब उसको जाके पूरा देखिए। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पीजीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पीजीपी का पूरा नाम क्या है। तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि बस लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पेड क्लास नहीं है, कोई आपको चार्ज वगैरह देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फ्री क्लास है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए हमेशा बोलता हूँ। जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हों तो उनको शेयर कर दिया करिए, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, वो भी पास हो सकते हैं। तो ये घर बैठे भी आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट ही मोस्ट है। अगर आप कोचिंग में जाते हैं, वहाँ से भी तैयारी करते हैं, उसके बाद भी आप इस क्लास को देख के अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। जो कि मैं थंबनेल में डाल देता हूँ, एस ग्रेड ना पाने का वादा। मतलब ऐसे ही आप एस ग्रेड नहीं पा जाएंगे ना, पूरा क्लास आपको पढ़ना पड़ेगा ना, कुछ नोट डाउन करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके एस ग्रेड पाएंगे। हमारे ही कहने से, लिख देने से एस ग्रेड नहीं हो जाएगा, खुद भी आपको मेहनत करना होगा। हमारे साथ साथ आप भी मेहनत करेंगे तो 100% आप अच्छे ग्रेड से पास हो ही जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास पे। तो पीजीपी का पूरा नाम पूछ रहा है, ऑप्शन आप देखते रहा करिए। पहला कह रहा है प्रीति गुड प्राइवेसी, पेज गुड प्राइवेसी, पोर्ट गेटवे प्राइवेसी, नन। तो प्राइवेट यहाँ पे कह रहा है पीजीपी। तो देखिए ये फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। प्रीति गुड प्राइवेसी, यहाँ पे ए ही वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्ट की क्या है, या पूछ सकता है रन कमांड का शॉर्ट की क्या होता है। तो देखिए कंट्रोल प्लस आर, शिफ्ट प्लस आर, विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस आर, विंडो प्लस आर। तो क्या होगा भैया? रन कमांड, यानी कि जैसे रन कमांड का मतलब ये होता है, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ये आपका सपोज दैट ये आपका कंप्यूटर है और इसमें से आप MS वर्ड चलाना चाहते हैं, तो बिना माउस के आप चलाना चाहते हैं। बिना माउस के यानी कि चलाने का मतलब ये है बिना माउस के आप MS वर्ड को ओपन करना चाहते हैं, नोटपैड को, वर्ड को, किसी भी प्रोग्राम को जब आप ओपन करना चाहते हैं तो उस टाइमिंग आप रन कमांड का प्रयोग करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। तो आप क्या करते हैं, बिना माउस टच किए हुए आपको प्रोग्राम चलाना है, ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, विंडो प्लस आर दबाएंगे। आप देखेंगे कीबोर्ड में ऐसे एक बटन बनी होती है, थोड़ा सा लोगो बनाने का प्रयास करूँगा। ऐसे आप देखेंगे एक बटन बनी होती है, थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट, ऐसे देखेंगे ऐसे बना होता है लोगो, थोड़ा सा ऐसे बटन बनी होती है, ये विंडो बटन होती है। और विंडो के साथ आपको क्या करना, विंडो बटन दबाना और आर बटन ना, आर लिखा होगा ना अल्फ़ाबेट में, आर दबाएंगे तो ये जो आपका ऐसे कंप्यूटर है ना, तो यहाँ पे जहाँ स्टार्ट होता है ना वहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा सर्च का। तो उसमें आप विनवर्ड या जो भी प्रोग्राम का नाम डाल के इंटर कर देंगे, खुल जाएगा। तो आप शायद समझ गए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी भी प्रोग्राम को रन करने का विंडो प्लस आर होगा, करेक्ट आंसर डी। ठीक है, ये डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है PMJDY में ओवरड्राफ्ट की सुविधा किसको मिलती है।
परिवार के किसी एक सदस्य को, परिवार के मुखिया को 6 माह तक इन खातों में संतोषजनक परिचालन के पश्चात, उपरोक्त सभी। तो तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 माह तक इन खातों में संतोषजनक परिचालन के पश्चात ना। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, पीएमजेडीवाई। पीएमजेडीवाई का पूरा नाम होता है प्रधानमंत्री जन धन योजना ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, करेक्ट आंसर तीसरे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक किस पर ऋण देता है? शिक्षा पर, घर पर, आभूषणों पर, उपरोक्त सभी पर। तो आप ऋण लोन लेना चाहते हैं तो बैंक आपको किस पर देगा? तो देखिए भैया आप लोन किसी भी पे ले सकते हैं, सभी पे ले सकते हैं इनमें से, शिक्षा पर भी, घर पर भी, आभूषण पर भी ना। तो उपरोक्त सभी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। कुछ आपके इंपॉर्टेंट दस्तावेज जमा करना होगा तो उसके बाद आपको ऋण दे देगा बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्च में कीवर्ड होता है। मुख्य सर्च कीवर्ड, रिजल्ट प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया गया वर्ड, सर्च इंजन स्टाइल। तो सर्च में कीवर्ड होता है, यानी कि सर्च में ही क्या कर सकते हैं, कीवर्ड आप टाइप कर सकते हैं। तो पांचवे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, रिजल्ट प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया गया वर्ड ना। जैसे अभी कोई आप गूगल पे ना कुछ कीवर्ड लिखते हैं ना, जैसे भी आपको कोई भी वेबसाइट खोलना है या किसी भी इंफॉर्मेशन को जानना है तो आप गूगल के सर्च बॉक्स में कोई मैटर को टाइप करते हैं तो उसी को बोलते हैं कीवर्ड। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए 6 पे चलते हैं। ईमेल सर्वर से मेल को डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल ना। तो SMTP, पुल, POP3, DNS। तो 6 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, POP3। SMTP का मैंने इसके पहले आपको पूरा नाम बताया हूँ, दोबारा से देख लीजिए। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। DNS का होता है डोमेन नेम सर्वर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ईमेल के बारे में जानते ही हैं, रे टॉमलिंसन के द्वारा ना पहला ईमेल भेजा गया था 1971 में, 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा पहला ईमेल 1971 में भेजा गया। भारत में इंटरनेट की खोज 15 अगस्त 1995 को हुआ और विश्व में 1970-1980 के दशक में हुआ। पहला इंटरनेट का नाम अर्पानेट था। कॉपी पेन लेके बैठा करिए, हर वीडियो में, हर क्लासेस में मैंने आपको बताया हूँ कि कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता हो गया, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर की भीतरी कोर किससे बनी होती है? जो फाइबर ऑप्टिकल होता है तो उसके अंदर का जो कोर होता है किससे बना होता है? ग्लास से, लिक्विड से, कॉपर से, नन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, ग्लास से बना होता है ना कोर। कोई भी अगर आपको डाउटिंग रहा करे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आधुनिक कंप्यूटर कह रहा है आधुनिक कंप्यूटर बहुत ही विश्वसनीय होता है परंतु वे डैश नहीं होते हैं। अचूक, तीव्र, शक्तिशाली, अल्पमूल्य। तो देखिए कह रहा अचूक, तीव्र, शक्तिशाली और अल्पमूल्य। क्वेश्चन में क्या पूछता? आधुनिक कंप्यूटर बहुत ही विश्वसनीय होते हैं परंतु वे डैश नहीं होते हैं। तो कह रहा अल्पमूल्य। अल्प का मतलब थोड़ा ना, कम मूल्य के नहीं होते हैं। तो 8 का आपका करेक्ट आंसर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इक्वल नाउ फंक्शन से क्या परिणाम निकलता है? करंट डेट, करंट टाइम, करंट डेट एंड टाइम, करंट सेल एड्रेस। तो इक्वल नाउ एक फंक्शन है। फंक्शन प्री डिफाइंड इन फंक्शन होते हैं जो किसी एक निश्चित कार्य को करते हैं। आपके कंप्यूटर में फंक्शन पहले से होते हैं जो कैलकुलेशन ना, मैथमेटिक या तार्किक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं ना। फंक्शन आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से होते हैं, जैसे कैल्क हो गया या एक्सेल हो गया, इसमें फंक्शन और फार्मूले पहले से होते हैं। और किसी भी फंक्शन या फार्मूला का प्रयोग करते समय किसका सिंबल लगाना जरूरी है? इक्वल का ना, जो आपको एक इक्वल का।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 9 का? 9 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, करंट डेट एंड टाइम। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इक्वल नाउ लिखेंगे। जैसे आपको ऐसे लिखना होगा एक्सेल या कैल्क में, इक्वल NOW और ऐसे ब्रैकेट बंद कर देना, और जैसे इंटर दबाएंगे ना तो आपके कंप्यूटर का जो डेट एंड टाइम होगा अपने आप आ जाएगा आपके पेज में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेक्स्ट बॉक्स में टेस्ट की फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती है। टेक्स्ट बॉक्स में किसी टेस्ट की फॉर्मेटिंग बदलाव नहीं कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो क्या होगा 10 का करेक्ट आंसर? तो भैया कर सकते हैं, और ये कह रहा नहीं की जा सकती, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। अभी आप कोई बॉक्स, ऐसा बॉक्स है और उस बॉक्स में कोई वर्ड आप टाइप कर दीजिए, क्या उसमें आप उसको कलर या साइज वगैरह नहीं बड़ा छोटा कर सकते, फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं ना, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बदली हुई फाइल बिना सेव किए बंद की जा सकती है, तो ट्रू होगा कि फॉल्स? बदली हुई फाइल बिना सेव किए बंद की जा सकती है, तो भैया इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक, जैसे कोई फाइल है ना और आप उसे बिना बदले दोबारा सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्ट की होती है। अगर आपको कोई स्लाइड जोड़ना है इम्प्रेस में तो उसकी शॉर्ट की क्या है? Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+M, नन। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, नन ना, कोई नहीं। देखिए एक्स से क्या होता है, कट होता है, Ctrl+N से न्यू पेज ओपन होता है ना, और आपको पूछता है ना न्यू पेज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह दे दिया, और Ctrl+M से जो होता है न्यू स्लाइड लाने के लिए होता है ना इम्प्रेस में या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जाता है? JPG, HTML, गिफ्ट, वेब। इम्प्रेस में या पावर पॉइंट में कौन सा प्रारूप को नहीं, इनमें से क्या नहीं जोड़ सकते हैं? तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, HTML। क्या होगा, HTML को नहीं जोड़ सकते इम्प्रेस में, बाकी आप इन तीनों को जोड़ सकते हैं ना, ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, कलर लगा सकते हैं, लेकिन HTML के कोई फाइल आप प्रारूप नहीं जोड़ सकते हैं। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक प्रकार की भाषा है, ना कि कोई प्रोग्राम। HTML का जो प्रयोग होता है इंटरनेट के पेज को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, HTML में 2 प्रकार के टैग होते हैं, एम्प्टी, नॉन एम्प्टी टैग। ठीक, इसकी जो कोडिंग होती है नोटपैड एडिटर में लिखा जाता है। ठीक, बस इतना ही जानना है। HTML का एक्सटेंशन नेम .html या .htm होता है। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया, नोट डाउन करते रहा करिए जो बातें हैं। अगर थोड़ा फास्ट वीडियो लगे तो आप थोड़ा सा रोक रोक के ना देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और आप अपने मोबाइल फ़ोन को ना थोड़ा सा रोटेट करके देखा करिए ना, तो आपको बड़े में दिखाई देगा। अगर आपको छोटे में दिखाई देता है तो फोल्ड कर लिया करिए। चलिए, ये प्रोग्राम्स स्वतः वेबसाइट से जुड़ जाते हैं तथा डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके उन्हें लोकल ड्राइव पर सेव कर देते हैं। वेब डाउनलोडिंग यूटिलिटी, वेब सर्वर, क्लाइंट, ब्राउज़र। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कह रहा है स्वतः वेबसाइट से जुड़ जाते हैं और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके उन्हें लोकल ड्राइव में सेव कर देते हैं, तो होता है आपका फर्स्ट, वेब डाउनलोडिंग यूटिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट का अन्य नाम क्या है? इंटरनेट का अन्य दूसरा नाम क्या? वर्चुअल स्पेस, डाटा स्पेस, इंफॉर्मेशन स्पेस, साइबर स्पेस। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, वर्चुअल स्पेस। इंटरनेट का हिंदी नाम क्या होता है? अंतर्जाल ना, संचार बोलते हैं जिन्हें ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा पैन का पूर्ण रूप क्या है?
देखिए पहला कह रहा है पर अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, पब्लिक अकाउंट नंबर, नन। तो 16 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। अगर आपसे देखिए इसमें से दूसरा नहीं दिया, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता वो जो कि दिया नहीं, दोनों अगर देता तो ए और बी ना ऐसा करके दे देता है ना आपको, तो उसमें से दिया नहीं। अगर बैंक से पूछेगा तो परमानेंट अकाउंट नंबर, अगर नेट से पूछेगा तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर, जैसे आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर होता है वो हमेशा के लिए होता है, उसी का पूरा नाम ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा बैंक ड्राफ्ट कौन जारी करता है? बैंक ड्राफ्ट, जो बैंक में ड्राफ्ट होता है ना, कौन जारी करता है? कोई भी बैंक, वह संगठन जिसके नाम पर ड्राफ्ट हो, कोई भी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कोई भी बैंक क्या कर सकता है? ड्राफ्ट को जारी कर सकता है, जैसे डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये बैंक ही जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट पर किसी सूचनाओं को यहाँ पे कह रहा है सर्च इंजन का कार्य क्या होता है? मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, ऑप्शन पढ़ने लगा, चलिए कोई बात नहीं है। तो इंटरनेट पर कह रहा कि इंटरनेट पर किसी सूचना को ढूंढना, www पर दस्तावेजों को ढूंढना, कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच इंटरफेस उपलब्ध कराना, ए एंड बी दोनों। तो सर्च इंजन का क्या कार्य है भैया? तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों होगा। इंटरनेट पर किसी सूचना को ढूंढ भी सकते हैं, और www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेजों को ढूंढना, ना दोनों कंडीशन सेम है। तो ये आपका हो जाएगा डी, ए एंड बी दोनों। सर्च इंजन आप जानते होंगे, जैसे गूगल, बिंग, लाइकोस, चाचा.com, डक, ये सब सर्च इंजन के नाम है। ठीक है, गूगल जो है सबसे फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस पोस्ट, नन। तो देखिए आईएसपी एक कंपनी है ना, जिसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां बोलते हैं। जिसे आप बोलते हैं सिम, जिसे आप सिम कार्ड बोलते हैं, सिम है, सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल होता है। ठीक, सिम कार्ड को ही आईएसपी बोलते हैं, आईएसपी कंपनियां बोलते हैं, जैसे जियो, टाटा डोकोमो, एयरटेल, रिलायंस ना, जितनी भी ना सिम कार्ड हैं कंपनियों को ही आईएसपी बोलते हैं। तो आईएसपी का पूरा नाम पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पहला ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा IMAP का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए कह रहा है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोवाइडर, नन। तो 20 का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। IRCTC किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की? क्रिस, ब्रिक्स, ITC, इंडियन रेलवे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा फर्स्ट, क्रिस। ठीक, IRCTC का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, ये आपकी जो भारतीय रेल है ना, उससे रिलेटेड है, उसका पूरा नाम दे रहा है IRCTC। एक वेबसाइट भी आता है रेलवे से संबंधित ना, जो रेल की सारी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, जैसे www.irctc.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप ट्रेन की इंक्वायरी या टिकट बुकिंग वगैरह सारी चीज़ को कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस तारीख को ई टिकटिंग प्रणाली शुरू की गई थी? इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग, जो अभी आप घर बैठे ही ना टिकट बुकिंग कर लेते हैं, कब से शुरू किया गया? तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, देख लीजिए। तो देखिए 12 अगस्त 2005 को। आप भी गेस किया करिए कि आपका कितना सही हो रहा है। अभी मई में एग्ज़ाम है, तो वो बच्चे अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो अगले नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होगा वो भी बच्चे पढ़ें ना। मतलब हर मंथ में एग्ज़ाम होता है, नीलेट टिपसी का होता है ना, नीलेट के द्वारा कराया जाता है कंडक्ट। तो आप देख के पास होके अच्छे से ग्रेड से पास हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ई अस्पताल या डिजिटल हेल्थ जैसी
फाइलों का उद्देश्य है व्यापक स्तर पर सेवाओं को उपलब्धता सुनिश्चित करना, साक्ष्य आधारित योजना और निर्णय लेने में सहायता करना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में दक्षता में सुधार करना। उपरोक्त सभी ई अस्पताल या डिजिटल हेल्थ जैसी पहलों का उद्देश्य, जो आपके अस्पताल है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ना, डिजिटल के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से ना, यंत्रों के माध्यम से हो रहा है, उसका मतलब क्या उद्देश्य है, पहल है, वो चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी, ये सभी कार्य हैं डिजिटल सेवाएं के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके डैश बटन पर क्लिक करें। सेंटर, स्लिप्ड और मर्ज और सेंटर। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तो डी हो जाएगा। क्या होगा, डी, मर्ज और सेंटर। मर्ज एंड सेंटर मैंने इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में बताया हूँ कि मर्ज क्या होता है ना, दो सेलों को आपस में जोड़ना ना, मर्ज कहलाता है। दो सेलों को एक सेल में कन्वर्ट करना या कई सेलों को आपस में बदल के एक सेल में कन्वर्ट करना, उसी को मर्ज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा NRI मीनिंग, NRI का मतलब क्या है? नॉन रूल इंडिविजुअल्स, नॉन रूल यहाँ पे कह रहा है इमिग्रेंट्स, नॉन रेसिडेंट इंडियन, नन ऑफ द एबव। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक, आप देखोगे ट्रेनों पे ना NRI ना लिखा होता है, तो इसका पूरा नाम यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक से अधिक आइटम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? Alt, कंट्रोल, शिफ्ट, बी एंड सी बोथ। आइटम को मतलब किसी भी मैटर को, किसी भी टेस्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस का शॉर्ट यानी कि अगर किस की का यूज करते हैं? तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, बी एंड सी, कंट्रोल का भी शिफ्ट का। देखिए कैसे, कंट्रोल प्लस ए ना, अगर आप कीबोर्ड से दबाते हैं तो सेलेक्ट ऑल होता है, आप जानते होंगे। शिफ्ट प्लस एरो जो बना होता है आपके कीबोर्ड में, ऐसे 4 एरो बने होते हैं, इन एरो के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका दोनों तरीके से कर सकते हैं। शिफ्ट करना दबा के, जैसे ये वर्ड है तो आप अगर राइट एरो दबाएंगे राइट की तरफ सेलेक्ट करेगा शिफ्ट के साथ बट, ठीक है। अगर एक साथ पूरा सेलेक्ट कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है? वर्ड, ओपन वर्ड, राइटर, नन। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए कह रहा है लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था ना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? राइटर है। लिब्रे ऑफिस में किसी भी शब्दों पे जब आप काम करते हैं तो उसे वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं ना। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर है। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम है .ODT ना, ODT होता है। ठीक, तो ये आपका राइटर से संबंधित है, यह नाम से जाना जाता है। चलिए 28 पे चलते हैं। एक्सेल 2013 में कुल कितने रो होते हैं? अब 2013 की बात पूछ रहा है। एक्सेल में, एक्सेल कैल्क के समान होता है, मैंने आपको बताया हूँ। दोनों एक्सेल या कैल्क किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है ही हैं, बट एक प्रकार के कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है ना। एप्लीकेशन है ना, कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर जिसमें गणनाएँ करते हैं। तो 2013 में कितने होंगे भैया? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो सी होगा ही होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या कुल कितनी होती है तो वही होता है 10,48,576। अगर पूछता है कॉलम की संख्या तो 1024 कितना होता है? 1024 होता है क्या, कॉलम। अगर कुछ कुल सीटों की संख्या पूछता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो कुल सीटों की संख्या 32,000 होता है। कितना होता है? 32,000। ठीक है, अगर आपसे पूछता है स्प्रेड शीट किसे कहते हैं? एक होता है वर्क शीट, एक होता है स्प्रेड शीट। देखिए जो वर्क शीट होता है
पूरे प्रोग्राम का जो कलेक्शन होता है उसे वर्कशीट बोलते हैं। ठीक, अगर जिस पे हम काम करते हैं ना, स्प्रेडशीट नहीं, 1 मिनट, आपका जो स्प्रेडशीट होगा पूरे प्रोग्राम को स्प्रेडशीट बोलते हैं, और वर्कशीट जो होता है जिस पे आप कार्य करते हैं। ठीक है, या उसे आप वर्क बुक भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा वर्क बुक किसे कहते हैं, वर्क बुक ना, तो ऑल कलेक्शन जो होता है ना, वर्क बुक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अटल पेंशन योजना में भाग लेने के लिए अधिकतम कितनी उम्र होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना में भाग लेना है तो कितनी उम्र होना चाहिए। तो देखिए 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चालीस साल का होना चाहिए ना। APY अगर आपसे पूछेगा APY का पूरा नाम क्या है, अटल पेंशन योजना, तो इसमें आपका एज 40 साल होना चाहिए ना इसमें भाग लेने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RDBMS के रो रिकॉर्ड होते हैं, रो रिकॉर्ड होते हैं, तो जानते हैं ना रो कॉलम क्या होता है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्या होगा, फर्स्ट, ट्रू हो जाएगा 30 का। अगर आपसे पूछेगा इसका पूरा नाम क्या होगा RDBMS का, तो देखिए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 बार क्लिक करने से क्या सिलेक्ट होता है। अगर आप क्या करते हैं, माउस से किसी भी टेक्स्ट पे 3 बार अगर क्लिक करते हैं कंटिन्यू, तो क्या होगा, लाइन, वर्ड, पैराग्राफ, पेज, क्या सिलेक्ट होगा। तो देखिए भैया इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पैराग्राफ होगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना 31 वाला क्वेश्चन है, 3 बार क्लिक करने से क्या सिलेक्ट होगा। तो अगर जैसे मान लीजिए आपने लिखा और इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप माउस के पॉइंटर को ले जाके 3 बार कंटिन्यू क्लिक करेंगे ना, ये पूरा ऑटोमेटिक अपने आप एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर 2 बार सेलेक्ट करते हैं तो एक वर्ड सेलेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 बार तो आपको पता हो गया एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, लेकिन अगर आप 2 बार क्लिक करते हैं कीबोर्ड माउस के माध्यम से तो एक वर्ड सेलेक्ट होगा। ठीक, अगर माउस से ड्रैग करके करते हैं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना चाहो कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। .NET किस प्रकार का डोमेन है। पता चल गया डोमेन, मैंने आपको बताया भी था। तो देखिए डोमेन नेम सिस्टम जो आपका होता है DNS ना, और नेट का मतलब नेटवर्किंग, क्या होगा, नेट फॉर नेटवर्किंग। संगठन मैंने बताया था .org, कंपनी .co ना, जैसे डॉट ना, जैसे edu, क्या हो गया .edu। एजुकेशन .gov, ये पूछ लेगा किससे संबंधित, तो गवर्नमेंट से। ये पूछ लेगा EDU एजुकेशन से। .co कंपनी से। ठीक है, तो ऐसे डोमेन नेम होते हैं आपके ना, जो 0 से 255 के बीच में होता है। पूछ भी सकता है डोमेन नेम कितने कैरेक्टर के अंदर में होता है, डिजिट में, तो 0 से 255 के बीच मध्य होता है, और ये 4 बाइट में बटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है टास्क बार की सेटिंग से टास्क बार हाइड की जा सकती है। टास्क बार की ही सेटिंग से टास्क बार हाइड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं ना टास्क बार के सेटिंग से ही टास्क बार पर। ठीक है, टास्क बार आप जानते हैं ना क्या होता है, थोड़ा देख लीजिए। सपोज दैट ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ घड़ी बनी होती है, यहाँ स्टार्ट होता है ना, तो इसी एरिया को हम टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंडो के जो टॉप में होता है, टॉप नहीं ना, बॉटम में होता है, सबसे नीचे जो आ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टास्क बार। ठीक है, जहाँ घड़ी और स्टार्ट बटन होते हैं, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ाया हूँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है पॉप अप को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, पॉप अप। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, फॉल्स किया जा सकता है ये ना, तो यहाँ पे आप फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिब्रे ऑफिस के वर्ड डॉक्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? हाँ, एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है, लिब्रे ऑफिस के वर्ड डॉक्यूमेंट के डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। तो अभी मैंने आपको बताया था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, राइटर है। तो राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .odt, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा लोन की EMI की निकालने वाला फार्मूला कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा PMT। आप कमेंट करके PMT का पूरा नाम जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टैब की डिफ़ॉल्ट स्पेस कितनी होती है? टैब आधा इंच, 1 इंच, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? तो देखिए जो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, आधा इंच होता है। कितना होता है? आधा इंच। टैब बटन आप देखोगे ना, कीबोर्ड जब होता है ना वहाँ पे टैब ऐसे बना होता है, लिखा होता है टैब, ऐसे बटन भी बना होता है ना। टैब बटन के माध्यम से किसी भी टेक्स्ट के बीच में समान दूरी देने के लिए हम टैब बटन का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है डिफ़ॉल्ट पहले से कितने स्पेस रहता है। जैसे अभी हमने कोई वर्ड लिखेंगे कोई प्रोग्राम पे, सपोज करिए वैसे मान लीजिए मैंने MS वर्ड ओपन किया ना। MS वर्ड में जब आप क्या करते हैं, ये मान लीजिए हमारा MS वर्ड है, मैंने जैसे कोई नाम लिखा, जैसे आज लिखा अभी ना। अभी के बाद फिर जैसे हम स्पेस बटन दबाते तो ये मिनिमम दूरी लेता है, लेकिन टैब बटन दबाएंगे तो ये बीच की जो दूरी होगा, दूसरा वर्ड लिखेंगे तो ये समान दूरी गैप गैप करके आपको वर्ड लिखाएगा, और डिफ़ॉल्ट रूप से आधा इंच ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 39 पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस, तो देखिए भैया इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा, प्रोप्राइटरी नहीं है। 40 पे चलते हैं। जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे होते हैं तब नेट का प्रयोग नहीं कर सकते, ट्रू या फॉल्स? तो भैया ये आपका फॉल्स हो जाएगा ना। आप ब्लूटूथ के माध्यम से बिना हॉटस्पॉट ना, तमाम चीज़ें हैं ना कि उनके माध्यम से बिना इंटरनेट के बिना हम डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। या ऐसा कह रहा है जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे होते हैं तब नेट का प्रयोग नहीं कर सकते। तो भैया अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में आप जुड़े हुए हैं, एक्सेस किए हुए, तो नहीं कर सकते हैं। चलिए ISDN सर्किट स्विच का उदाहरण है। 41 का करेक्ट आंसर जो होगा करेक्ट इसका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। स्विचिंग का उदाहरण है ना ISDN। 1980 में ARPANET में ईमेल क्लाइंट की सुविधा उपलब्ध कराई, ट्रू या फॉल्स? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फॉल्स। ईमेल क्लाइंट की उपलब्ध कराई ना, तो ये फॉल्स होगा। अगर आपसे पूछेगा ARPANET का पूरा नाम क्या होगा, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। 1970-80 के दशक में क्या हुआ था, इंटरनेट की खोज हुआ था, हमने आपको अभी बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS पावर पॉइंट में हाइपरलिंक के द्वारा एक वेब पेज पर जा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कह रहा है MS पावर पॉइंट में हाइपरलिंक के द्वारा एक वेब पेज पर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए हाइपरलिंक के अंतर्गत अंदर में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज कुछ भी आप रख सकते हैं।
और हाइपरलिंक का जो शॉर्ट की होता है Ctrl+K, CTRL प्लस, एक मिनट, CTRL+K होता है। क्या होता है हाइपरलिंक का? Ctrl+K। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 44 पे। कह रहा है क्या हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट सेटिंग रीसेट कर सकते हैं? एक्सप्लोरर में कह रहा है, तो ट्रू या फॉल्स? तो 44 का जो हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर आप जानते होंगे एक प्रकार का क्या है? वेब ब्राउज़र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम ईमेल आईडी में अधिकतम कुल 320 कैरेक्टर प्रयोग कर सकते हैं। ईमेल आईडी अगर आपका है उसमें कितने वर्ड लिख सकते हैं? तो 320 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक नेटवर्क है। 46। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 47 पे। बीसीसी का प्रयोग कहाँ होता है? सर्च इंजन, करा सर्च इंजन में, वेब ब्राउज़र, ईमेल, हाई लेवल लैंग्वेज। तो 47 का क्या होगा? तो आपको पता होगा बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये आपके कहाँ पाया जाता है? ईमेल में। एक होता है बीसीसी, एक होता है सीसी। ये ईमेल के ही भाग हैं। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसी कार्बन कॉपी। मैंने इसके बारे में बताया हूँ, दोनों के बारे में। बाकी आपका पता हो गया होगा कहाँ पाया जाता है, तो ईमेल में। कहाँ पे? ईमेल में पाया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज आप जानते हैं, कंप्यूटर के 2 लैंग्वेज होते हैं मुख्य रूप से, एक हाई लेवल, एक लो लेवल। सबसे पहले पूछेगा कंप्यूटर को किस लैंग्वेज से प्रोग्राम को रनिंग किया गया, तो लो लेवल पर। लो लेवल को मशीनरी लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे 0 और 1। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है अंग्रेजी भाषा में लिखा कोड होता है ना, जैसे कोबोल, पास्कल, जावा, फोर्ट्रॉन, C++। ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है PMJDY में ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितनी होती है? प्रधानमंत्री जन धन योजना में ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितनी होगी? तो 48 का क्या होगा भाई? तो देखिए यहाँ पे दिया है 15,000, 50,000, उसके बाद 5,000, उसके बाद 10,000। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, 10,000। कितना होगा? 10,000। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, PMJDY में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कॉपी फॉर्मेट की शॉर्ट की क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कॉपी करने का। कॉपी फॉर्मेट की शॉर्ट की पूछ रहा है, क्योंकि Ctrl+Shift+C होता है ये फॉर्मेट का। अगर कॉपी का पूछेगा Ctrl+C, ठीक। Ctrl+F से पूछता तो फाइंड, ठीक। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक पीसी से दूसरी पीसी में फाइल को ट्रांसफ़र करने की कौन सी प्रोटोकॉल होता है? FTP, SMTP, TCP/IP, POP। तो जो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा FTP। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP का ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। POP
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये सभी प्रोटोकॉल हैं। प्रोटोकॉल जो होता है नियम और रेगुलेशन के समूह को ही प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल के ही दायरे में रह के हम इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान और कम्युनिकेशन करते हैं। तो आज हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस किए, जो आपके टीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। आप इन सभी क्लास को देख के अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करिए। कमेंट करके हमें बताया करिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।